ये IMF ने हमारी गर्दन पे पांव रखा हुआ है कि आपने हर हाल में पेट्रोलियम के जरिए रेवेन्यू जनरेट करना है। 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ ये हुआ है। सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के दोबारा से पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाएगा। कांग्रेचुलेशन। सिर्फ $1 अरब के लिए पाकिस्तान की मईशत और आजादी को गिरवी कर रहे हैं। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। क्या फकीर की कभी अकड़ भूंगती है? आज IMF का अगर फायदा हो गया है तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आप सबको करना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान का एक ऐसा न्यूज एंकर जो पूरी कौम को सपना दिखा रहा था एशियन टाइगर बनने का, लेकिन आज वो खिसियाना बिल्ला बनकर रो रहा है। और रो क्यों रहा है? पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 414 रुपये है, इंडिया में 94 रुपये 70 पैसे इंडियन करेंसी में, बांग्लादेश में 135 टका। वहां पर पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों हो रहा है? पहले तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था है। ग्रेजुअली पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा। टाइगर तो नहीं बन सकता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी शिकार खुद नहीं करता। पाकिस्तान वो भड़वा भेड़िया है जो दूसरों की फेंकी हुई बोटियां, छोड़ी हुई बोटियां खाता है। और अब ये पागल भेड़िया कुपोषित, पिचका हुआ पेट वाला और रोंदू बन चुका है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? पेट्रोल कीमतें आज भी ऊपर हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं पेट्रोल महंगा होता? ये है इस बावले भेड़िए का असली बवासीर। ये खुद के पिछवाड़े की बवासीर के दर्द से परेशान नहीं है, ये परेशान है कि भारत में तेल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई गई है। देखें, इंडिया के पास $700 अरब के रिजर्व्स हैं। अब ये देखो, एक और अपनी पूरी कौम को चूर्ण चटाऊ। आपके पास $16 अरब के रिजर्व्स हैं। सच बात बताऊं, IMF ने डंडा दे रखा है पाकिस्तान को। IMF ने हुकूमत की गर्दन पे पैर रखा हुआ है और कहा हुआ है कि भाई आपके जो फिस्कल टारगेट्स हैं, तो अगर आपने पेट्रोल की कीमत जो है वो स्टेडी रखनी है, और उसको स्टेडी रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो कम करें, तो उसी हिसाब से कहीं और पे उतना ही टैक्स उठाना पड़ेगा। बाकी चीजों में तो गुंजाइश है नहीं टैक्स की, तो बचा तेल। तेल पर ही पाकिस्तान ने इतना खेल मचा रखा है, तो पूरी आवाम को निचोड़कर उनका तेल निकाला जा चुका है। तेल निकल गया आवाम का। लेकिन अभी भी IMF बोल रहा है कि और बढ़ाओ और बढ़ाओ उन पर, मतलब टैक्स का इतना बोझ डाल दो कि पिस जाए, वो जिंदा कौम का चूरण बन जाए। कुछ चूरण ज्यादा चाट लिया ना, अब उनका ही चूरण बन जाए। और वो अभी कहीं भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आप ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है, या फिर ये करें कि इस वक्त हम लोगों को तकलीफ ना दें और फिर उन हालात में पहुंचे जहां पर मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हो। 2022 का आपने जिक्र, अगर आज गवर्नमेंट ने कोशिश की इस प्रेशर में आके कीमत को कम करने की, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा सिर्फ कि या तो वो अपने कोई अखराजात में कहीं ना कहीं कमी ढूंढे कम करने के लिए, या फिर वो IMF प्रोग्राम की रस्सी को छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के दोबारा से पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच जाएगा। माय गॉड! अब आगे सुनिए इस बिटोड़े से मुंह वाले के विचार भारत के बारे में। इंडिया के यहाँ पे 3 बड़े मसले हुए हैं। आपको पता है इंडिया में आज क्या हुआ है? तू अपने फोड़े का इलाज कर, हमारी फिक्र मत कर। आज मोदी ने क्या अनाउंस किया? उसने कहा लोग पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। जी नहीं, सिर्फ पेट्रोल कम इस्तेमाल ना करें, लोग जो है घरों से कम निकलें, कम ट्रैवल करें, बाहर भी कम जाएं, खाने भी कम पकाएं। लोडू खाना कम खाने को नहीं बोला मोदी जी ने, खाने वाले तेल को कम करने के लिए बोला है। और तेल स्वास्थ्य के लिए वैसे भी कोई अच्छा चीज नहीं है कि जो तेल में ही नहा ले। बिना तेल का कितना भी खाओ खाना। और कम तेल से याद आया कि कम तेल का खाना कैसे बनाना है, तो किट्टू भाई फिट रसोई पर जाइए और वहाँ पर रेसिपी देखिए कैसे बनाया जाता है। वैसे तो पहले मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है, लेकिन अब पता चल गया। मुझे इसी के लिए धरती पर भेजा गया है कि एक बार पूरी दुनिया पर तेल का संकट आएगा तो मैं बताऊंगी कि कम तेल में कैसे खाना बनाया जाता है। वाह वाह! कितनी आगे की सोचती हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 6 महीने पहले से शुरू कर दिया ये सब। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बोलो किट्टू बाबा की जय हो। तो ये तो हम तो कई दिनों से कह रहे हैं। एग्जैक्टली, हम तो पहले मूव किया ना हमने, इवेंचुअली दुनिया फॉलो कर रही है। हालांकि हवा में रहते हैं ये मच्छर, इनको लगता है कि ये पूरी दुनिया को लीड करते, पूरी दुनिया इनके पीछे घूमती है। अब इसमें भी कि ये इन्होंने शुरू किया था और मोदी जी इनको फॉलो कर रहे। अबे पाकिस्तान तो तब से पैदा हुआ था ना, तब से पेट के पत्थर बांध के जी रहा है। जो भी पाकिस्तान का लीडर बनाना, उसका मंसूबा यही रहा है कि पाकिस्तानी आवाम के मुंह में और पिछवाड़े में गुज्जा दे दे।
यानी कपड़ा ठूस दे, वो ना खा सके और ना कुछ गंद फैला सके। और बाकी दुनिया पर अभी आया है ये क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, जो ये वॉर चल रही है ना, उसकी वजह से आया है। पाकिस्तान तो पैदा होते ही इसको विरासत में मिले हैं सारे क्राइसिस। कहने का मतलब ये, जिसके पास 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, हमारे पास 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, हम भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी इंपोर्ट करते हैं। आज उनके गैस स्टेशन पे लाइनें लगी हैं एलपीजी की। आपको पता है ना 90% उनके यहाँ घर जो है एलपीजी पे चलते हैं। आपको पाकिस्तान में किसी पेट्रोल स्टेशन पे, डीजल पे, गैस स्टेशन पे लाइनें नजर आई हैं? कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्टेशन नजर आई है? देखा, ये जिन्ना के अंधे पिल्ले भूखे नंगे तो है ही, अंधे भी है ये, इनकी फुटी हुई है। इनको भारत में जो लाइन लगी हुई नहीं है वो दिख जाती है, लेकिन खुद के मुल्क में लाइन लगी तो लगी, लाइन में लगकर लोग मर रहे हैं वो भी नहीं दिख रहा। अभी क्या बोल रहे हैं? पेट्रोल की लाइनें, ये देखो पेट्रोल की लाइनें। गैस तो मैं इनको क्या बोलूं कि गैस तो ये जो बोलते हैं ना पाव पाव किलो के बम की धमकी देते हैं, ये पाव पाव गैस खरीदते हैं पॉलीथीन में, सिलेंडर तक नहीं खरीद सकती, और बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की भी नहीं। और आगे चलिए, आटे की लाइन लगी रहती है इनके मुल्क में, आटे के लिए लोग, और इतना ही नहीं, आटे की लाइन में लगकर एक बंदा मर भी गया। के बहरान और सस्ते आटे की खरीदारी ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। एक शख्स सस्ते आटे की खरीदारी की कोशिश में जिंदगी की बाजी हार गया। लेकिन जज्बे वाली कौम को तो चूरन चटाना है कि भारत में ये हो रहा है। टीवी पर बकवास इसलिए करते हैं, एक तो इनकी आर्मी की तरफ से इनको पैसे मिलते हैं, लिफाफा साफी है ये, दूसरी तरफ इनकी आवाम अपनी भूख भूल जाती है। उनको लगता है अच्छा इंडिया में भूखमरी हमसे ज्यादा है तो हम तो जज्बे वाली कौम है, बस इसी में खुश रहते। जाहिल आवाम है, पढ़ी लिखी है नहीं, और बाकी जो बचे खुचे है ना, वो बिजली के बिल देखकर सुसाइड कर लेते हैं। 2,62,000 के इसी महीने बिल भरा है मैंने। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। ये तो हाल है इनके। या सब कहने को तो हम एक ज़रई मुल्क हैं, और ज़रई मुल्क में गंदम का बहरान, इसकी वजूहात क्या है, कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब दे कौन है? ये महंगाई किसकी अता की हुई है? शहबाज शरीफ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आलमी मंडी में जो कीमत है उसी कीमत पे भारत भी खरीदता है, उसी कीमत पे बांग्लादेश भी खरीदता है, और उसी कीमत पे पाकिस्तान भी खरीदता है। अब फरवरी की पहली तारीख जो आप जिक्र कर रहे हैं वो तकरीबन 95 रुपए 95 रुपीज लीटर दिल्ली में ये कीमत थी पहली फरवरी को। जंग आपको याद है कि फरवरी 28 को शुरू हुई, आज भी दिल्ली में वही कीमत है। तो दिल्ली के अंदर 0% इजाफा हुआ है, आलमी मंडी वही है, और पाकिस्तान में 61.50%, 61% आलमी मंडी वही है। तो हमें देखना ये है कि भारत के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो भी उसी कीमत पे तेल खरीदते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और इंडिया के पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। देखिए, इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कतई कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो भारत ने काम किया वहाँ पे जो फैसला साज शख्सियात हैं, जो फैसला साज इदारे हैं, उन्होंने कहा कि आलमी मंडियों में कीमत बहुत तेज हो गई है। फेडरल हुकूमत जो है भारत की, उसने ये फैसला किया कि वो अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने कहा हम सेल्स टैक्स जो है वो कम कर रहे हैं। जो बाकी बोझ था आलमी मंडी के नतीजे का, वो वहां पे फैसला साज शख्सियात ने फैसला किया कि जो 3 भारत की बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कंपनी, ऑयल कॉर्पोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर ये बोझ डाला जाए। इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुल्क के अंदर एक फैसला किया गया कि जो बोझ है वो अवाम पे डालना है, वो अपनी कंपनी पे डालना है, वो हुकूमत के खजाने पे डालना है, या किस पे डालना है। ठीक है। पाकिस्तान में ये फैसला किया गया कि जो 100% बोझ है आलमी मंडी का वो पाकिस्तानी अवाम पे डालना है, और प्लस इसी बहाने हुकूमत ने अपना खजाना भी भरना है, जो पेट्रोलियम लेवी का आप जिक्र कर रहे हैं। चलो, कोई तो है यार पाकिस्तान में जो सेंसिबल बातें कर रहा है। अब जिनको भारत में रहकर प्रॉब्लम रहती है ना, खासकर चमचों को, ये वीडियो देखनी चाहिए इन चीचा की। भेज दो तो चमचों तक। मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसने तबाही फेरी हुई है पेट्रोल बम गिरा गिरा के। अब पाकिस्तानी आवाम की चीखें सुनते हैं, महंगाई के कारण उनका दम घुट चुका है, उनका बस नहीं चल रहा, वरना तो मैं क्या बताऊं, वो शहबाज शरीफ की आंख फोड़ दे। कुछ अवाम का भी सोच ले, ये बेचारी पिस के मर चुकी है। यार हमें तो पागल बनाया इस हुकूमत ने, रात को सोए बड़े बम गिरा देते हैं। पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये जो ईरान बम गिरा रहा है, हमारी गवर्नमेंट ने हम पे, हमारी अवाम पे गिरा दिए ये बैंक। इन्होंने अवाम को जानवर समझा हुआ। अवाम तो इस लायक ही नहीं है, 2 वक्त की रोटी क्या कहाँ से खाएंगे। असि तक मरे पे तीन जाने इतने मजबूर है, घर में कुछ भी नहीं है।
अनाज का एक दाना भी नहीं है। घर नहीं मैं रोटी ले आना है तो पहले तो 100 रुपए का तेल ही खर्च हो गया, रोटी कितने दी पै गई मैनू। लोग इतने मजबूर हो गए हुए हैं कि खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हुए हैं लोग। अब पाकिस्तान में एक लेडी काफी वायरल हो रही है, इसका नाम है पिंकी, अनमोल पिंकी। ये करती है ड्रग्स का धंधा और ये पाकिस्तानी पुलिस को धमकी देती है, लेकिन ये काफी सालों से ऐसे ही धंधा चलता रहता है। और जो पाकिस्तान के बॉर्डर से अपने वाले जो लगते हैं ना एरिया, उनमें भी ये फिर ड्रग्स का वो करते हैं, जैसे उड़ता पंजाब, उड़ता कश्मीर, ये बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ड्रोन के जरिए पता नहीं कितने, धुरंधर 2 में भी दिखाया गया है कैसे कैसे ये ड्रग्स भेजते हैं भारत में। तो अभी ये लेडी मिली है, लेकिन पाकिस्तानी फौज ही ऐसे लोगों को पालती है, पनाह देती है। लेकिन अब की बार इस लेडी को क्यों पकड़ा गया? जरदारी सिस्टम के खिलाफ फौजी डंडा चलना शुरू हो गया है। अनमोल पिंकी जो कराची में गिरफ्तार हुई, उसका जरदारी माफिया, जरदारी सिस्टम से क्या ताल्लुक है? एक तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुनीर चाहता है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना, और ये बात सच है। अभी जो जरदारी की पार्टी है ना, उसके डंडा दे दिया गया है, और ये जरदारी की खास थी। जरदारी ही इस लेडी को पाल पोस रहा था, इसलिए ये अभी तक नहीं पकड़ी गई थी। सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो माफियाज काम करती हैं, वो तमाम भत्ता भी देता है, माल भी देता है, और इसके बड़े बड़े हिस्से बिलावल हाउस मुबैना तौर पे पहुंचाए जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, कई सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर हैं, उनके जो बच्चे हैं वो ओवरडोज के बाइस मारे गए हैं, मर गए हैं। एक ताकतवर शख्सियत के बच्चे की मौत है जो कि ओवरडोज से हो गई थी, इसलिए इसको पकड़ा गया। प्लस जरदारी को तो हटा नहीं है, जरदारी की जो डंडा दिया गया ना, उसके बाद बिल्लो रानी की फ्रस्ट्रेशन लेवल चेक करिए। अपनी ही पार्टी की, अपने से लगभग दुगनी उम्र की लेडी को कैसे पूरी प्रेस के सामने डांट रहा है। थैंक यू आई डोंट नो कि कौन सा। शीमा करमानी जो कि ह्यूमन एक्टिविस्ट है, जो कि लोगों की बात करती है, उस पर सिंध हुकूमत, जरदारी माफिया और जरदारी सिस्टम जो है वो चढ़ दौड़ता है। सिंध की पुलिस जो है वो चढ़ दौड़ती है। लेकिन दूसरी जानिब जो कोकीन क्वीन है, जो कि पाकिस्तान के हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर रही है, उसको दोस्तों प्रोटोकॉल दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि शीमा करमानी के पीछे ताकतवर लोग नहीं है। पाकिस्तान में इस टाइम जो आर्मी की चाट रहा है ना, उसी को नवाजा जा रहा है, और जो आवाम के हक की बातें कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के पिछले 1-1.5 साल से तो मैंने देख ही रही, चाट ही रहा है पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। इतनी चाटी है भाई इस बंदे ने, इतनी चाटी है कि इसको जो अवार्ड मुनीर को दिया गया था ना, मतलब खुद ही अवार्ड ले लिया था उस बंदे ने, वो सेम अवार्ड अब शाहिद अफरीदी को दिया गया है। हिलाले पाकिस्तान नहीं, हिलाले इम्तियाज। हिलाना जरूरी होता है इनके यहाँ। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने साहबजादा मोहम्मद शाहिद खान अफरीदी को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। ये पाकिस्तानी एक ऐसे हवे में जीते हैं जिसमें एक टाइम इनको इतना डोपामिन मिल जाता है कि ये हवा में उड़ने लग जाते हैं, सुपर पावर की बातें करते हैं, एशियन टाइगर बनने की बातें करते हैं, और दूसरे ही पल जैसे इनका नशा उतरता है, इनका सूखा नशा खत्म हो जाता है, ये एकदम से इतने नीचे आकर गिरते हैं कि इनके फटने लगती है। अब देखिए इस हामिद मीर की भारत से कितनी फट रही है। इंडियंस जाएंगे ना इजराइल, इनको इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी को वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वहां से ट्रेंड होकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएंगे, पूरे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया में फैल जाएंगे, और ये इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करेंगे। कि इंडिया का टारगेट जो है ना, वो अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, इंडिया और इजराइल का टारगेट है। उसमें पाकिस्तान के अलावा सरे फहरिस्त तुर्की है, फिर ईरान है, फिर सऊदी अरब है। बहुत बुरे हैं हम लोग, के अंदर से खोल के बजा दे। तो ये था एशिया का सबसे भूखा नंगा मुल्क जो कि फेक न्यूज चलाता है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।